स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। क्या आपको पता है फ्रांसीसी कॉलोनी भारत में किस स्थान पर नहीं थी? आईएनसी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत की आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लाल किला लगभग कितने वर्षों पुराना है और ये किसके द्वारा बनवाया गया? अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लुसेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे साइंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो चलिए प्रश्न नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1942, 8 जुलाई 1942 या फिर 15 जुलाई 1945। इस प्रश्न का यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 8 अगस्त 1942। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गोवा मुक्ति आंदोलन, गोवा असहयोग आंदोलन, गोवा मार्च, गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन। सो आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवा मुक्ति आंदोलन। नेक्स्ट है, लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था, यह किसके द्वारा बनाया गया था? सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 200 वर्षों पुराना था। ओके, निवास स्थान था ये और ये बनाया गया था आपका शाहजहां द्वारा। राइट, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस हैं अक्षांश रेखा, ऑर्डर नीचे रेखा, मैसन डिक्सन रेखा या फिर रेडक्लिफ रेखा। ओके, यानी रेडक्लिफ लाइन। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ लाइन। ओके, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया एंड चाइना के बीच की लाइन तो वो है आपकी मैकमोहन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया था? मुंबई, मद्रास, कोलकाता या फिर मैसूर? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। ओके, एंड किस ईयर में लाया गया था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली किस ईयर में लाया गया था। राइट, अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? सो ऑप्शन है कोचीन, गोवा, कराईकल या फिर बेंगलोर। सो करेक्ट ऑप्शन आप इसका हो जाएगा कोचीन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? मदन मोहन मालवीय, वीडी सावरकर, शरद चंद्र या फिर बटुकेश्वर दत्त? सो आपको बताना है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर यह महाकाव्य लिखा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। ओके, अगला प्रश्न है, अंग्रेजी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत के दौरान स्थापित किया था किस ईयर में? 1600 से 1612, 1641 से 1645, 1701 से 1710, 1721 से 1728। सो करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर है। राइट, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है 9 नंबर, निम्न में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं थे?
एसोसिएशन के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव या फिर नाना साहेब। आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें से। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना साहेब। ओके, नाना साहेब की बात करें तो इनका जो बचपन का नाम था, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो वो धोंदू पंत था। ओके, और इन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? विलियम कंपनी, जॉन कंपनी, लॉर्ड कंपनी या फिर लॉरेंस कंपनी। ये एकदम न्यू क्वेश्चन है। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन कंपनी, राइट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल या फिर सूर्य मंदिर। सो बात करें अगर ऑप्शन नंबर ए की यानी राष्ट्रपति भवन की, तो ये हमारा विश्व धरोहर स्थलों में विषम है। ओके, अगला है 12 नंबर, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? 1944, 1945, 1946 या फिर 1947। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में ब्रिटिश शासन के अंत किस वर्ष हुआ था? भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। 1946, 47, 48 या फिर 50। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947। सो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 1947 के बाद भी जो कौन सा राज्य था जो पुर्तगालियों के अधीन था, आपको कमेंट में बताना है। ओके, अगला है, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, खगोलीय वेधशाला। ओके, अगला प्रश्न है 15 नंबर, किस व्यक्ति को बादशाह खान से उनके नाम से जाना जाता था? बादशाह खान के नाम से। मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खान या फिर खान अब्दुल वली खान। सो बताना है आपको कि किसको बादशाह खान के नाम से जानते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खान को। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? 1857, 1858, 59 या फिर 56। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था कब, बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1858 ये एकदम सही हो जाएगा। अगला है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो ताशकंद जो घोषणा है ये किस ईयर में हुई थी आपको बताना है। 1956, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न है 18 नंबर, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। सो आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है 19 नंबर, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू जी। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 20, वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट, कोझिकोड केरला, अलीबाग महाराष्ट्र, गोवा या फिर गुजरात। सो आपको बताना है कि वास्को डी गामा सबसे पहले समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ आया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस हैं 1962, 1963, 1964 या फिर 1965। सो ऑप्शन नंबर डी, 1965 is the correct answer. Next question is question number 22. न्यू दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शंस हैं आपके महाराजा जयसिंह द्वितीय, मोहम्मद शाह, महाराजा बिशन सिंह या फिर बहादुर शाह।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसिंह सेकेंड यानी जयसिंह द्वितीय, महाराजा जयसिंह द्वितीय। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है 23 नंबर, किस मुग़ल शासक ने ताजमहल बनवाया? शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर या फिर अकबर? तो ये तो हम सभी जानते हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 22, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? भद्रा, भागीरथी, व्यास या फिर ब्रह्मपुत्र? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागीरथी। ओके, रिवर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में, उसका कंप्लीट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन के बाद किसने जगह ली? आपको बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सी राजगोपालाचारी? सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। सो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। ओके, सो क्वेश्चन है जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? ऑप्शंस हैं वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन या फिर माउंटबेटन? सो करेक्ट आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। कर्जन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? आगमा, ब्राह्मण, पुराण, त्रिपिटक? कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1880, 1857, 1885 या फिर 1872? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। क्वेश्चन नंबर 29, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस भारत के राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या फिर उत्तरांचल? सो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। ओके, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त का टाइम क्या था? मतलब कि जिस समय हमें आज़ादी मिली थी उस समय सुबह थी, मध्य शाम था, आधी रात थी या फिर दोपहर थी? सो वो समय आधी रात का था। ओके, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आधी रात। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? ओके, बताना है 14, 18, 16 या फिर 17th सेंचुरी? किस सेंचुरी में वे आए थे? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा 16th यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगाली जो थे वो भारत में पहली बार कब आए थे, तो वो आपका हो जाएगा ईयर 1498 में। ओके, ये सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में भारत से गए थे। ओके, अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, अहमदाबाद या फिर माउंट आबू? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अजमेर। ओके, अगला प्रश्न है 34 नंबर 34, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बृहद्रथ। ओके, और अगर मौर्य वंश की स्थापना की बात करें तो वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, रिपीट हो गया है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक या फिर बृहद्रथ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ, विल डिस्कस्ड। ओके, और ये इसकी जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य ने मिलकर की थी। प्रश्न है 36 नंबर की किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी, गुरु नानक जयंती, दिवाली या फिर होली? सो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैसाखी का वो दिन था। ओके, अगला है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे?
रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सीवी रमन या फिर मदर टेरेसा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा टैगोर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद, भगवद गीता या फिर मत्स्य पुराण? सो करेक्ट आंसर है मुंडक उपनिषद। ओके, अगला है 40 नंबर, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? जर्मन फ्रांस, जर्मन इटली, फ्रांस और स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस। ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। फर्स्ट है कि यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका एमपी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है 42 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ओके, सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, अगला है 44 नंबर, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां? सो ऑप्शन अब ए बाबर एकदम सही हो जाएगा। बाबर का जो बेटा था वो था हुमायूं। ओके, और जो स्थापना की बात करें तो वो बाबर के द्वारा की गई थी। अगला है बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? सो ये आपका लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर या फिर सुभाष चंद्र बोस? सो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, श्रीनिवास अयंगर इज द करेक्ट आंसर। अगला है टोटल 100 क्वेश्चन है तो हम लोग जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। 47 है कि किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? 21 मई 1931 यानी 21 मई 1931, 10 मई 1930, 12 मार्च 1930 या फिर 13 मार्च 1931? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंडीमारी वेंकट सुब्बाराव, पिंगली वेंकैया? सो बात करें इस क्वेश्चन की तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। एंड पिंगली वेंकैया की बात करें तो हमारे जो फ्लैग का, इंडियन फ्लैग का जो डिज़ाइन किया गया है वो इनके द्वारा किया गया है। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? डायर, कर्नल रेजिनॉल्ड डायर, माइकल ओडायर, H.H. ऑस्क्विथ या फिर विंस्टन चर्चिल? सो जलियांवाला हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। ओके, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल रेजिनॉल्ड डायर। ओके, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, रेजिनॉल्ड डायर। रॉलेट एक्ट का विरोध करने पर जो भीड़ एकत्रित हुई थी उस भीड़ पर गोली चलाने के आदेश इन्होंने दिए थे, जिसमें से 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2000 से ज़्यादा घायल हुए थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य, मुगल, गुप्त या फिर चोल? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पुडुचेरी, पटना, सूरत या फिर गोवा? सो ऑप्शन नंबर बी पटना एकदम सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या फिर वाराहमिहिर? सो ऑप्शन नंबर डी वाराहमिहिर एकदम सही हो जाएगा। अगला है ऐसे जिए जैसे कि आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द, यह वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं?
आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी द्वारा। अगला है बृहदीश्वरर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? साबुन बनाने के पत्थर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर या फिर संगमरमर। सो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट के द्वारा। अगला प्रश्न है दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या फिर रजिया सुल्तान। सो ये की गई थी आपके ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनसे अन्य जो 2 थे वे कौन थे? सो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, तिलक और लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सो ये स्थापना की गई थी आपके भगत सिंह के द्वारा, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र कहाँ पर स्थित है इस समय? आपको बताना है। रावलपिंडी, मेरठ, न्यू दिल्ली या फिर अंबाला शहर। सो जो डी ऑप्शन है आपका अंबाला, ये एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया या फिर जोधा भाई का महल। का आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गोपाल कृष्ण गोखले जी। ओके, ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला सवाल है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सो ये ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा, अमर्त्य सेन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बेलागोला कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। सो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को यानी LOC में कब परिवर्तित किया गया था? सो ऑप्शन नंबर इसका बी सन 1972 में हो जाएगा सही। ओके, अगला है 65 नंबर, 65 नंबर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंदिरा गांधी। अगला है 66। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना है कि वो कब शहीद हुए थे। 1930 में, 1931 में, 1932 में या फिर 1933 में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। सो ये काम आपका किया था राजा राम मोहन रॉय ने। ओके, 68 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी द्वारा। 69 है सिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, साइन किए गए थे? इम्पॉर्टेंट है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी एंड बेनजीर भुट्टो द्वारा। ओके, अगला है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू या फिर लोकमान्य तिलक। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ओके, अगला प्रश्न है 72 नंबर। मध्य प्रदेश में स्थित
वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? सो करेक्ट आंसर है इसका पाषाण आश्रय के लिए। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। ओके, अगर स्वतंत्र भारत की पूछें तो वो हैं इंदिरा गांधी जी, और स्वतंत्र भारत के पूर्व की पूछे तो वो है एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम्स में। यूपी SSC पेट हो गया और यूपी स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हो गए, अदर स्टेट में भी ये कॉमन क्वेश्चन है। ओके, अगला है 74 नंबर। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। अगला है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? सो ये आपकी मानी जाती हैं 30,000 साल पुरानी। ऑप्शन नंबर सी। कमेंट में बताइएगा कि ये किस स्टेट में स्थित है। ओके, अगला है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल जी। ये साहुत के राजा थे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? ऑप्शंस हैं खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मार ली थी। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? आपके ऑप्शंस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, चित्रगुप्त। किसने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रीय गीत आपका है वंदे मातरम, जो कि हम लोग गाते हैं, जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 79 नंबर है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर बाल गंगाधर तिलक। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? सो ये आपका प्रचारित किया गया था अकबर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? सो अंतिम मुगल सम्राट जो थे वो थे बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह सेकंड नाम से जाना जाता है इन्हें। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकी नाथ बोस, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट 83 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1913 को। 84 नंबर है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सो ये आपके स्थित हैं महाराष्ट्र, नहीं महाराष्ट्र में ही स्थित है। ओके, अगला है 85 नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो ये राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 86 नंबर है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ओके, सो अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, राइट। गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल में फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन हैं वो आते हैं बुद्ध से रिलेटेड, जिन्हें हम एक वीडियो में कवर करेंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो होगा महात्मा बुद्ध पे। ओके, सो नेक्स्ट फिलहाल क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, राइट। 89 नंबर है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो, डू और डाई, ये नारा, ये स्लोगन आपका दिया था महात्मा गांधी जी ने। 90 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले जो स्थित है आपका, सो ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट है 91 नंबर, वास्को डी गामा भारत कब आए? तो वास्को डी गामा जो थे वो भारत 1498 में आया था। अगला है, अरुणा अशरफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इस प्रश्न का सही हो जाएगा उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में इन्हें ये ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। अगला सवाल है 92, टाइपिंग मिस्टेक। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1990, 1921, 1923 या फिर 1916? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 93 नंबर है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? बुलबुल, चेतक, हयग्रीव या फिर बादल? सो हम सभी जानते हैं चेतक था इनके घोड़े का नाम। अगला है अशोक सम्राट किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुशीम या फिर दशरथ? सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों और उनकी वंशगति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? इकोलॉजी, साइटोलॉजी, जियोलॉजी या फिर जेनेटिक्स? सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेनेटिक्स। अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात की जाए तो आपके मेंडल जी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है 96 नंबर। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलिटेट्रा या फिर एनोलिडा? सो ये आपका ए यानी प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है 97 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? वैसोप्रोसिन, ऑक्सीटोसिन, एचसीटीएच या फिर कॉर्टिसोल? ये आपका कॉर्टिसोल है, ओके। सो बताना है करेक्ट आंसर क्या है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैसोप्रोसिन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 है हमारे शरीर में कौन सा कोशिका विकार वर्णांधता के लिए जिम्मेदार है यानी कलर ब्लाइंडनेस के लिए? ओके, WBC, कोन सेल्स यानी शंकु कोशिका या फिर दंड कोशिका या फिर न्यूरॉन? सो कौन सा कलर ब्लाइंडनेस के लिए जिम्मेदार है आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोन सेल यानी शंकु कोशिका। कलर ब्लाइंडनेस जिसे होती है वे लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाते हैं बेसिकली। 99 नंबर है कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसी तरह एमिनो एसिड्स किसकी यूनिट है आपको बताना है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सो अमीनो एसिड की फंक्शनल यूनिट है आपकी प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 है। निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है यानी इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन आपका नहीं है? ऑप्शन है डायफ्राम, सेंट्रियोल, अपेंडिक्स या फिर मोलर दांत या फिर मोलर टीथ? सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डायाफ्राम। वेस्टिजियल ऑर्गन वे होते हैं जिनका बॉडी में यूज़ कम होता है, यूज़ ना के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है किस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सभी जब रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पैरों की मसल्स में पेन होता है, टायर्डनेस फील होती है। तो ये किस एसिड के कारण होता है आपको बताना है। लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फिर पायरुविक एसिड? सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लैक्टिक एसिड इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट है हमारा बोनस क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ओके। बताना है कि जीवन की उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है? पहाड़ों पर, भूमि पर, जल में या फिर वायु में? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे ल्यूसेंट बुक के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। ये आपके जो प्रश्न हैं ये सभी एग्ज़ाम में, सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपका यूपी स्टेट एग्ज़ाम्स हो, सीटेट हो, केवीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।